ये बात कही। गुरु महाराज का भी यही बहुत बड़ा बेड़ा था और उन्होंने इसी बात का बेड़ा उठाया है कि भारतवर्ष की हर नारी जग जाए, क्योंकि बहनों को जगने का अधिकार इस कलयुग में मिला है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम बहनें अपने गुरु से नाम का दान लेकर अपने घर में बैठकर अपने पति के साथ में बैठकर अपनी आत्मा की साधना कर सकते हैं, चढ़ाई कर सकते हैं और जीते जी परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। ये सौभाग्य केवल इस कलयुग में हम आप बहनों को मिला है। तो सोचिए कितना बड़ा परम सौभाग्य हमारा आपका कि हम भी अपने पति के बराबर बैठकर साधना कराकर अपनी जीवात्मा को जगा सकते हैं और अपने परम पद को, मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि ये देश की देवियों, आप मेरे पास आओ, मैं आपको सीता बना दूंगा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती बना दूंगा। देश के भाइयों को कहा कि हे देश के नौजवानों, आप मेरे पास आओ, मैं आपको रामकृष्ण, बहुत बड़े बौद्ध, हनुमान और विवेकानंद बना दूंगा। लेकिन बताइए, आज तक हमने किसी ने भी गुरु महाराज से एक बार भी नहीं पूछा, ना बहनों ने, ना भाइयों ने, कि हम आपके पास आना चाहते हैं और जो भी आप हमें बनाना है चाहते हो बना सकते हो। तो प्रेमियों, बहनों, हम बहनों का इतिहास इस संसार में सबसे बड़ा है। हमारी गरिमा की जो अगर व्याख्या की जाए तो इस संसार में हमारी गरिमा से बड़ी कोई और गरिमा हो ही नहीं सकती। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि इस देश, अरे ये देश की देवियों, इस देश की बहनों का जो इतिहास है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत की नारियों का इतिहास सब जग से निराला है। भारत की नारियों का इतिहास सब जग से निराला है। यहाँ पर जन्मी सत्यवती, सावित्री और गीता, यहाँ पर जन्मी सत्यवती, सावित्री और गीता, गुणवती, गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति की आज्ञा से वनवास किया और सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया तो भगवान भी हारा है। ऐसा इस देश का इतिहास नारियों से भरा हुआ है। तो आप ही बताइए कि इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ी गरिमा इस देश में नारियों की है, तो हम आप आज क्या कर रही है? गुरु महाराज ने कहा, आप चाहो तो अपने ही घर में बैठकर जीते जी परमात्मा का दर्शन कर सकती है। लेकिन हमने अपने आप को चूल्हा बर्तन चौके में झोंक दिया, संसार के कामों में लगा दिया। लेकिन बहनों, गुरु महाराज ने संसार छोड़ने के लिए कहा ही नहीं है। सबसे पहली बात तो मैंने वही रखी कि संसार को करके हमें परमार्थ करना है। संसार में 22 घंटे देकर हमें केवल 2 घंटे में अपना परमार्थ बनाना है, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास में वो समय नहीं है तो हमारा मनुष्य जीवन धिक्कार है। तो मैं इसीलिए आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि हमारे पास समय है, मौका है और हमारी सांसें भी है। तो सांसों के रहते अगर अपनी जीवात्मा को जगा ले तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में हो सकता है, अन्यथा और कहीं आपको इसका दर्शन नहीं होगा। एक बात जो गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए कही है कि अगर आप एक प्रेमी था, एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की थी। कुछ प्रेमी भी कहते हैं कि सबसे उच्चतम अगर है तो संसार में है गृहस्थी आश्रम, क्योंकि गृहस्थी आश्रम से ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे उच्चतम है परमार्थी आश्रम, इससे बड़ा कोई आश्रम हो ही नहीं सकता। तो इस पर एक छोटा सा प्रमाण एक बार एक प्रेमी ने पूछ लिया था। तो वो अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि गुरुजी, मेरी तो अभी जो किशोर अवस्था है, जवान हूँ, और मैंने जो अपने माँ बाप से देखा सीखा तो वो परमार्थ भी करते हैं, लेकिन उनकी बार बार सुई मेरे संसार पे आकर अटक जाती है। वो बताते हैं कि अब तुम्हारी संसार की आयु हो गई है, शादी कर लो, घर गृहस्थी बना लो और यही तुम्हारे लिए सही होगा, उच्चतम गृहस्थी आश्रम करो, बस अब तुम्हारा परमार्थ का समय नहीं है, तुम्हारी आयु नहीं है। तो आप ही मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या होगा सही, गृहस्थी आश्रम उच्च है या फिर परमार्थी आश्रम उच्च कोटि का है? तो उस गुरुजी ने, उस महात्मा ने उससे कहा कि देखो, तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे घर पे गया, रात को सोया। दूसरे दिन नहा धोकर जब अपने आश्रम पहुंचा
तो गुरुजी से कहने लगा कि अब बताइए मेरे लिए उच्च कोटि का क्या है, गृहस्थी आश्रम या परमार्थी आश्रम। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रमाण के तौर पर, तुम देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो। उसने कहा कि देखना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि चलो मेरे साथ, और उसे लेकर गए कबीर जी के घर। कबीर जी के घर गए और कबीर जी बाहर कुटिया के बाहर बैठे थे। तो जैसे कबीर जी से कहने लगे कि कबीर जी, ये जो लड़का है इसका सवाल है कि गृहस्थी आश्रम उच्च कोटि का है या परमार्थी आश्रम, अभी आप ही बता दीजिए, मेरी तो कोई समझ में नहीं आ रहा। तो कबीर जी ने कहा कोई बात नहीं, बैठो। दोनों बैठे रहे। कबीर जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि अरे लुई, जरा लालटेन जला कर ले आना। जैसे ही कबीर जी ने कहा कि जरा लालटेन जला कर ले आना, दिन के 12 बजे थे, इस यही समय था। अब पति ने कहा तो वो अंदर से लालटेन जला कर ले आई, रख दिया, अंदर चले गई। फिर उन्होंने कहा कि अरे लुई, जरा घी और चीनी लेके आना। वो अंदर गई, घी और चीनी लेकर आई। कहने लगे कि अरे जरा आंगन को पोत दो घी और चीनी से। अब आप ही बताइए, ऐसी हरकतें अगर कोई करेगा तो क्या आज की देवियां कर पाएगी? ये नहीं कहेगी कि तुम सटिया गए हो, बूढ़े हो गए हो, भला दिन में आप लालटेन जला रहे हो, दिन में आप घी और शक्कर से जो आंगन को पोत रहे हो, ऐसा कभी कोई हो सकता है? लेकिन माता लुई ने कुछ नहीं कहा, घी लिया, चीनी लिया और आंगन को पोत दिया और चली गई। अब ये लड़का नौजवान देखता रहा। अब वो कहने लगा अपने गुरु जी, ये मेरे सवाल का जवाब कहाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ कुछ और ये कर कुछ रहे हैं। तब कबीर जी ने कहा कि चलो मेरे साथ, आगे तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब बताता हूँ। अब वो वहां से तीनों निकले। एक पहाड़, बहुत बड़ा ऊपर पहाड़ था, और उस पहाड़ी की चोटी पर एक महात्मा रहते थे। उनकी आयु बड़ी हो गई थी, 80 के आसपास थे वो, लेकिन उनकी कुटिया उस पहाड़ी की चोटी पर थी। तो कबीर जी ने नीचे से उनको आवाज लगाई कि अरे महात्मा जी, क्या जरा नीचे आ सकते हो? तो जैसे ही उन्होंने बाहर आकर सुना कि कबीर जी बुला रहे हैं, तो अपनी लाठी को लेकर जो है नीचे आए। उसने ऊपर से नीचे आए। अब नीचे आए तो इतनी ऊंचाई से नीचे आते आते उनका शरीर जो थक गया था, क्योंकि उम्र बहुत हो गई थी। तो हाँफते हुए आए और हाथ जोड़कर खड़े होकर कहने लगे कि बताइए महात्मा जी क्या बात है। तो कबीर जी ने कहा कि अरे मैं बड़े दिन से सोच रहा था तुम्हें मिलने के, लेकिन आज मन हुआ तो चला आया। तो पूछ रहे था कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा कि होगी कोई 80 के आसपास। तो कबीर जी ने कहा अरे अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चले जाओ, बस इतना ही पूछना था। अब वो फिर से काठी के सहारे ऊपर चढ़े। अब जैसे ही कुटिया में गए नहीं कि फिर से आवाज लगाई कबीर जी ने कि अरे महात्मा जी, एक बात पूछनी रही गया, भूल ही गया, क्या नीचे आ सकते हो? उसे फिर से काठी के सहारे को लेते हुए नीचे आए। अब इतना बुजुर्ग जब 2 बार इतनी ऊंचाई से नीचे आएगा तो आप ही बताइए उसकी हालत क्या होगी। उनकी सांस फूल गई। अब वो बड़े हाँफते हुए नीचे आए, फिर खड़े हुए, फिर कहने लगे कि पूछिए क्या बात है, बड़े विनम्र भाव से। तो कहने लगे कि अरे मैं पूछना भूल गया कि आप यहाँ इस कुटिया में, इस पहाड़ की चोटी पर कितने वर्षों से है? तो उसने कहा कि यही कोई 40-45 साल हो गए। कहने अच्छा चलो कोई नहीं, यही पूछना था, जाओ। अब वो फिर से ऊपर चले गए। अब ये लड़का और उसके गुरुजी ये सब देख रहे हैं। अब कबीर जी उनको लेकर चलने लगे रास्ते से। तो वो लड़का कहने लगा कि अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप ये करना क्या चाह रहे हो, दिखाना क्या चाह रहे हो? तब कबीर जी ने उस लड़के से कहा कि अरे बेटा, तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब मैंने तुम्हें तुम्हारे आंखों देखी दिखा दिए। तुम्हारे लिए अब तय करना यह है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो कबीर जी ने कहा कि हर इंसान के लिए गृहस्थी आश्रम में उतना ही उच्च कोटि का है जितना मैंने तुम्हें दिखाया दृश्य। मैंने अपनी पत्नी को दिन में लालटेन जलाने के लिए कहा, उसने सवाल का जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, लाकर लालटेन जलाकर रख दिया। मैंने दिन में उसे घी और चीनी से जो है आंगन को पोतने के लिए कहा, उसने पोत दिया। तो ये होता है उच्च कोटि के गृहस्थी आश्रम। अगर इस तरह से पति पत्नी का रिश्ता होगा तो चाहकर भी उनके परिवार में, संसार में झगड़ा कलह नहीं होगा। तो बताओ गृहस्थी आश्रम उच्च कोटि का हुआ या नहीं? तो वो नौजवान बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा कि बात तो सोचने वाली है, बिल्कुल सही कहा। अगर इस तरह से हर परिवार में पति पत्नी का रिश्ता ऐसा हो जाएगा, उसका विश्वास की नींव अगर मजबूत हो जाएगी,
तो किसी भी घर में चाहकर भी कभी झगड़ा कलह नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि परमार्थी आश्रम भी उच्च कोटि का वैसा होना चाहिए। तुमने उस महात्मा जी को देखा, उस बुजुर्ग को देखा, 80-90 साल के थे। मैंने इतनी ऊंचाई से उन्हें 2 बार नीचे बुलाया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर इतनी सी भी सिकंच नहीं, ना क्रोध, ना अहंकार, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई द्वेष। उन्हें अपनी भक्ति का, अपना इस परमार्थ का जरा भी घमंड नहीं और जरा भी कोई अहंकार नहीं। कितने दीन भाव से उन्होंने, विनम्र भाव से मुझे पूछा और फिर बस हंसते हुए उस स्वर से चले गए। तो ये होता है उच्च कोटि का परमार्थ। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस तरह का परमार्थ आपका जिस दिन बन जाएगा तो आप सबसे बड़े साधक कहलाओगे। लेकिन हमारे पास में होता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर में घमंड अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा सत्संगी हूँ, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ। साधक की व्याख्या को इतने चंद शब्दों में कहा नहीं जा सकता। साधक की व्याख्या इतनी आसान और सरल तरीके से बताई नहीं जाती। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि ये दोनों आश्रम अगर आपके पास में उच्च कोटि के होंगे तो आप उच्च कोटि का गृहस्थ आश्रम भी संभाल सकते हो, उच्च कोटि का परमार्थी आश्रम भी संभाल सकते हो, जिसमें आप दोनों तरह से आप यशस्वी रीति हो जाओगे। तो हम आपको सोचना है, तय करना है कि अभी तक हमारा संसार किस तरह से चल रहा था, अब कैसे चलाना है। अभी तक हम परमात्मा में कैसे थे और अब कैसे बनना है, कैसे रहना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि एक सत्संगी के लिए 3 बातें बड़ी अहम होती है। आप कहोगे कैसे? तो सबसे बड़ी सत्संगी की पहली बात होती है सत्संग, दूसरी बात होती है सेवा और तीसरी बात होती है ध्यान भजन सुमिरन। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम सत्संग में जाओगे, सत्संग को सुनोगे तो तुम्हारा सेवा का भाव बनेगा, और जब तुम सेवा करने लगोगे तो तुम्हारा साधना करने में मन लगेगा। जब तुम साधना, फिर कहा कि जब तुम साधना करोगे तो साधना से तुम्हारा मन सत्संग में जाने को होगा, और जब तुम सत्संग में जाओगे तब तुम्हारा मन सेवा करने का होगा। यानी ये तीनों बातें आपस में मिली हुई है। सत्संग, सेवा और साधना, ये तीनों चीजें जब हमारे अंदर में उतर जाएगी, पूरी तरह से पक जाएगी, तो हमारा परमार्थ आश्रम उच्च कोटि का हो जाएगा। और जब पति पत्नी के बीच में नोकझोंक होने लगे, किसी बात को अगर कलह कलेश होने लगी, तो गुरु महाराज का गुरु मंत्र जो उन्होंने हमारे आप के लिए कहा है कि अगर पत्नी या पति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और झगड़ा पति की ओर से है तो पत्नी को चुप हो जाना चाहिए, झगड़ा अगर पत्नी की ओर से तो पति को चुप हो जाना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए कुछ समय के लिए। जब समय माहौल शांत हो जाए तो फिर वापस आ जाओ। तो इससे जो है तुम्हारे घर की गृहस्थी बनी रहेगी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि हर घर में कलह कलेश झगड़ा, और इसी की वजह से हमारा संसार तो बना ही नहीं, लेकिन परमार्थ भी नहीं बन रहा है। तो प्रेमियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती और गुजारिश करना चाहूंगी कि हमारे गुरु जो संसार में ऐसे मानव तन धार कर हमारे आपके बीच में आए हैं कि जिन्होंने हमारा जीते जी परमार्थ का बेड़ा उठाया है और कहा कि मैं जीते जी आपका लोक और परलोक बना दूंगा। अब बताइए, इस संसार में ऐसे कौन से विल पावर, ताकत, शक्ति है जो जीते जी परमात्मा का दर्शन कराकर हमारा लोक परलोक बनाना चाहती है? एक में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सिवा इस संसार में और कोई ऐसे व्यक्ति नहीं, कोई ऐसे महान आत्मा नहीं जो हमारा लोक और परलोक बनाना की बात करता है। तो इसीलिए समय का ध्यान रखना होगा। तो मैं आप सभी से बार बार इतना ही कहना चाहूंगी, कहने के लिए तो बहुत सारे कि अभी 2 घंटे और बात किए जा सकती है, लेकिन समय के अभाव को देखकर, क्योंकि और भी हमारे प्रेमी बात रखने वाले हैं, उनकी भी बात को सुनना बहुत जरूरी है। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपकी सेवा में जरूर आऊंगी। लेकिन मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं दीक्षित जी की वजह से यहाँ पर आपके चंडीगढ़ राज्य में यहाँ पर आई हूँ, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि ये हमारे गुरु भाई जो है दुर्गेश भाई, इन्होंने ये सत्संग का आयोजन किया है और आप सभी के दर्शन का मुझे मौका मिला है। तो ये सारा श्रेय दुर्गेश भाई और हमारे दीक्षित जी को जाता है। अगर ये मुझे ना बुलाते तो शायद मैं आपका दर्शन पर्शन ना कर पाती। गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु का दर्शन अगर आप करना चाहो तो जहाँ भी सत्संग हो वहां दौड़ कर चले जाओ, क्योंकि सत्संग में जो संगत आती है वो ही गुरु का रूप होती है। तो मेरा परम सौभाग्य, देखो कि मैं इतनी दूर चंडीगढ़ में आज आप सभी का दर्शन कर रही हूँ, यानी कि गुरु का दर्शन कर रही हूँ। इससे बड़ा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो प्रेमियों, मेरे कहने सुनाने में कोई बात ऐसी निकल गई हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था,
तो मुझे आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना, इसे आशा करती हूँ। और मेरे 2 शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। बोलिए प्रेम से, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी से पुनः माफी मांगना चाहती हूँ। आप सभी मेरी गलतियों को माफ कीजिएगा। मेरे वचन वाणी व्यवहार से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो नहीं कहना चाहिए था, तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।